जैसे ये हमारे पास ये आप देखोगे, ये स्टोन भी हमारे पास हर तरह के स्टोन आए हुए हैं, कुछ छोटे हैं, बड़े स्क्वायर में हैं, ये फ्लावर बने हुए हैं। तो ऐसे ऐसे स्टोन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेंज में पड़े हैं जो कि आपको मिल सकते हैं। और आपको अपनी दुकान में भी ऐसा सामान होना चाहिए जिससे कि कोई कस्टमर आपका खाली मत जाए। और उसके बाद हमारे पास आते हैं पेंटिंग ब्रश आ जाते हैं। ये हमने डोम्स की ला रखे हैं जो कि हमारे पीस का 50 रुपीज़ रहने वाला है। और इसके अंदर क्या है, ये राउंड शेप में है, ये राउंड में भी आते हैं, फ्लैट में आते हैं, राउंड और फ्लैट दोनों मिक्स भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है चारकोल पेंसिल। अगर बच्चा कोई स्केच बनाता है, कोई कन्वेंस बनाता है तो उसके लिए चारकोल पेंसिल की जरूरत पड़ रही है, जो कि हमारे अप्सरा कंपनी का है। 50 रुपये MRP रहने वाला है इसका। इसके अंदर 3 पेंसिल आती हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक सॉफ्ट होती है, मीडियम होती है, हार्ड होती है, 3 तरह की पेंसिल्स होती हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये आता है डिज़ाइनर पंचिंग मशीन आ जाती है। जैसा कि ये आप देख रहे हो, इसकी पंचिंग के ऊपर हर एक के ऊपर अलग अलग शेप्स बनी हुई हैं। जिस आपकी शेप होगी उस हिसाब से पेपर पंच करेगा। तो ये भी आपकी शॉप पर होना जरूरी है। उसके बाद हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स आ जाती हैं। आइसक्रीम स्टिक्स हैं, जैसे ये क्वालिटी है ऐसी ही आपको अच्छी क्वालिटी मार्केट मिल जाए। इसके अंदर आपको ये वाइट भी होनी चाहिए और कलरफुल भी होनी चाहिए। ये हमने कुछ आइटम, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी इसलिए हम कुछ आइटम शॉर्टलाइज करके लाए हैं जो कि आपको चाहिए होगी। और उसके बाद हमारे पास सबसे अच्छी पहली चीज़ आती है, कलरिंग बुक आ जाती है। छोटे बच्चे हैं, कलर करना सीखेंगे, कुछ भी करेंगे तो ये कलरिंग बुक हम लेके आए हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है, कलरिंग बुक के बाद आती है हमारे पास ये आ जाती है स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक भी हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चे को इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी आपकी बल्क में जितना भी लेके आ सकते हो ले आओ। तो ये छुट्टियों में ही आपका 1-2 महीने के अंदर ये सारा माल बिक जाएगा। ये दुकान पे आपकी होना चाहिए। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ड्राइंग बुक आ जाती है। इसको आर्ट बुक भी कहते हैं, ड्राइंग बुक भी कह देते हैं। ये भी हमारे पास होनी चाहिए जो कि इसकी सेल सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चों का काम जो थोड़े टाइम बाद काम हो जाता है तो बच्चा कुछ एक्टिविटी या क्रिएटिविटी करता है तो उसके लिए इसकी ड्राइंग बुक की ज़रूरत पड़ती है। उसके आ जाती है प्रोजेक्ट शीट्स आ जाती हैं। प्रोजेक्ट शीट्स इसमें क्या होता है, ये डिजाइनर शीट है। इसके जो बच्चे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई फाइल बनाएंगे तो डिजाइनर शीट की जरूरत पड़ती है। तो कोई असाइनमेंट बनाने हैं तो उसके लिए भी आपके बल्क में ये होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं रूल्ड शीट आ जाती हैं, लेकिन ये कलर के अंदर है तो ऐसी वाइट भी चाहिए। इसको असाइनमेंट शीट भी कहते हैं और प्रोजेक्ट शीट्स भी कहते हैं। ये भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ आ जाती है वाइट, इसको कार्ट्रिज शीट भी कह देते हैं। इसको एक कार्ट्रिज शीट भी आपके पास होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है और होनी चाहिए। और इसके साथ आपको एक आ जाती है मल्टी कलर की शीट्स भी आती हैं। ये भी हमारे पास पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, बल्क क्वान्टिटी में पड़ी जाती है हमारे पास। ये मल्टी कलर की A4 साइज शीट ये भी चाहिए होती है क्योंकि बच्चे जब क्रिएटिविटी करेंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ आपको एक चार्ट की ज़रूरत भी पड़ती है, मल्टी कलर के चार्ट में, क्योंकि ज़्यादा आइटम हम आपको नहीं लाए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। चार्ट चाहिए होते हैं और आपको फाइल चाहिए, रिपोर्ट फाइल, स्टिक फाइल, फोल्डर, ये सारा आपको सही है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास एक स्पायरल बाइंडिंग की मशीन भी होनी चाहिए। जो बच्चे आपको फाइलें बनाएंगे तो उसके बाद उसकी स्पायरल की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास अगली आइटम आ जाती है वैक्स कलर आ जाते हैं। ये 12 शेड में है, ये 12, 24, 28 सारी शेड्स में आते हैं। ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। छोटा बच्चा भी इसको यूज़ करता है, जो बड़ा है वो भी इसको यूज़ करेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पेंसिल कलर आ जाते हैं। ये चीज़ें जो ऐसी आपको हम दिखा रहे हैं ये तो रेगुलर सेल होने वाली चीज़ तो है ही है, लेकिन छुट्टियों में इनकी बहुत ज़्यादा सेल और डिमांड बढ़ जाती है, ये होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे ये छोटे हमारे स्केच कलर हैं जो कि 1 टाइम बेसिकली यूज़ होते हैं। तो ये भी आपके पास बल्क में होने चाहिए जो कि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा आ जाते हैं हमारी ये नियॉन पेन और ग्लिटर पेन आते हैं। जब बच्चा कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाता है तो उसको डेकोरेट करने के लिए, कुछ वर्डिंग डेकोरेट करने के लिए तो उसको नियॉन पेन या ग्लिटर पेन का यूज़ करते हैं। ये भी आपकी शॉप पे बल्क में होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होती है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्लिटर ट्यूब्स आ जाती हैं। इसके अंदर ग्लिटर ट्यूब हमने आपको दिखाई है। इसके अंदर ग्लिटर डस्ट भी आता है, ग्लिटर पेन आपको दिखा दिया, और ग्लिटर पेंट भी आता है जो कि एक्रेलिक कलर में भी होता है। तो ये भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा आइटम होनी चाहिए। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेविकॉल। यह तो सबको आपको पता होगा, ये फेविकॉल भी आपके पास में जब कोई आर्ट की कोई पिक्चर वगैरह बच्चे स्क्रैप फाइल में कुछ चिपकाएंगे तो उसके लिए ग्लू की जरूरत पड़ेगी। कुछ बच्चे फेविकॉल से चिपकाते हैं, कोई फेविगम से चिपकाते हैं और कुछ आपके ग्लू स्टिक से चिपकाते हैं। ये तीनों आइटमें आपके पास होनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है जो कि बाद में पूरी नहीं हो पाती। और उसके बाद आपने देखियो कि ये तो रेगुलर आइटम बिकने वाली है, लेकिन इसमें भी होनी चाहिए। पेंसिल बॉक्स भी आपकी शॉप पे होने चाहिए। उसके बाद आता है जब ये हमें फाइल बनाएंगे, कुछ फोटो काटेंगे, कुछ करेंगे तो उसके लिए आपको सीजर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास सीजर भी होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है ये आइटम। और उसके बाद जब कुछ हमने क्या होता है फाइल के बॉर्डर्स वगैरह बनाने होते हैं, कुछ करना होता है तो उसके लिए जिग जैग सीजर भी चाहिए होती है। तो यह जिग जैग सीजर भी आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद छोटे बच्चे हैं और वो बच्चे खेलने कुछ भी करेंगे या कुछ मॉडल बनाएंगे तो उसके लिए क्ले भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये सब बहुत ज़्यादा सेल होती है इन छुट्टियों में क्योंकि बच्चा घर बैठा क्या करेगा, तो इसके साथ ही क्रिएटिविटी करता है। उसके बाद आते हैं हमारे पास छोटे टेम्परा कलर की कह देते हैं, इसको वाटर कलर भी कह देते हैं, छोटी सेल में। इसके अंदर आपके पास
ये 20 MRP का है। इसके अंदर 12 कलर आते हैं। इसके अंदर एक वो भी आते हैं, आर्टिस्टिक कलर भी आते हैं, कलर केक भी आते हैं। तो ये भी आपके पास होना चाहिए। इसकी सेल बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और उसके बाद कुछ जब फाइल बनाएंगे कुछ थ्रेड की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास कुछ ये पड़े हैं, जूट के रिबन पड़े हुए हैं। इसके अंदर जूट के, नायलॉन के और पेपर टेप और रिबन, ये चीज़ें होनी चाहिए। जो रिबन सिंपल होते हैं तो उसके भी आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे पोस्टर कलर। ये डोम्स के हमारे पोस्टर कलर हैं, ये भी आपके पास होने चाहिए। इसकी भी काफ़ी सेल होती है, ज़्यादा फिर भी इसकी काफ़ी सेल होती है। इसके अंदर 6 शेड भी आती है, 12 शेड भी आती है। 12 शेड की इसकी ज़्यादा बिक्री रहती है, तो 12 शेड आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैलीग्राफी पेन आ जाता है। कैलीग्राफी पेन में क्या होता है, इसके अंदर 0.5, 1.0, 2.0 का कैलीग्राफी पेन आते हैं। तो इसका सेट भी आपके पास होना चाहिए। इसकी सेल तो कम होती है, लेकिन जो सेल होगी इन छुट्टियों के अंदर ही होगी, इन हॉलीडे के अंदर ही होती है। उसके बाद इसकी जरूरत कम रह जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे प्लास्टिक क्रेयॉन्स आ जाते हैं। जैसे कि आपने वैक्स कलर तो देखे होंगे, ये प्लास्टिक क्रेयॉन भी वैसे होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंस वर्क हो जाता है, क्योंकि वैक्स कलर है वो रिमूव नहीं हो जाते, मतलब इरेज नहीं हो सकते। ये प्लास्टिक कलर इरेज हो जाते हैं। और इसके अंदर एक ग्रूव इरेजर भी साथ में आती है, और एक ग्रूव है जो कि हाथ से स्लिप भी नहीं करेंगे, जैसा आपने देखा होगा इसके अंदर डॉट्स बने हुए हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्राइंग पेंसिल आ जाती है। जब बच्चा स्केच बनाएगा, ड्राइंग बनाएगा, तो उसके अंदर अलग अलग शेड्स की पेंसिल चाहिए होती है, जिसके अंदर एक सेट बना रखा है डोम्स ने। तो इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। और ये HB, 2B, 4B, 6B ऐसे ही नंबर आते हैं। और उसके अंदर ये हमारे पास 12 पेंसिल के बॉक्स। तो उसके बाद आपके पास आ जाता है ब्रश पेन आ जाता है। आपके पास ब्रश पेन भी होने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर हमारे पास पोस्टल ब्रश पेन भी आते हैं और ये डार्क ब्रश पेन भी आते हैं, दोनों चाहिए। इसमें अंदर एक ना, इसके अंदर क्या आता है, ब्लेंडर भी आता है, ब्रश पेन का ब्लेंडर भी आता है, वो भी होना चाहिए। और एक इसके अंदर मेटालिक कलर भी आता है, जो कि आउटलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑयल पेस्टल आ जाते हैं। ऑयल पेस्टल भी आपके पास होना चाहिए। बच्चे जब ड्राइंग्स बनाते हैं तो अलग अलग कलर के यूज़ करते हैं, तो ये आपके पोस्टल कलर, ऑयल पेस्टल कलर भी होने चाहिए। 12 शेड में, हमारे 28 शेड, 28 और 48 कलर में भी अवेलेबल रहते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक जो पेंसिल कलर है, तो पेंसिल कलर भी हमारे पास सारे कलर के होने चाहिए, जो कि 24 शेड्स तक लगभग होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्रेलिक कलर आ जाता है। जब बच्चा कन्वेंस बनाएगा और कन्वेंस बनाएगा और बड़ी स्केच वगैरह बनाएगा, तो उसके लिए इसको जरूरत पड़ती है। तो एक्रेलिक कलर में आपके पास होना चाहिए। ये तो बॉक्स है आपका, ये 10 शेड का बॉक्स आता है, लेकिन इसके अंदर अलग भी मिल जाते हैं। तो आपके पास जैसे रेगुलर चलने वाले जो कलर हैं, वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, येलो है, तो इसके लिए आपको 24 शेड्स का अलग अलग बॉक्स भी मिल सकता है। तो आपके पास ये बल्क में रहना चाहिए, जो कि इसकी काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। क्योंकि जो भी एक आएगा बच्चा बनाने के लिए, तो एक ड्राइंग बनाने के लिए 3-4 कलर की जरूरत पड़ती है। तो 4-5 आपसे वो बॉक्स 4 बोतल लेके जाएगा। और उसके बाद हमारे पास एक नई चीज़ आई है, ये आई है स्केच मार्कर आए हैं ट्विन। ये दोनों साइड से चलने वाले होते हैं। एक साइड से ये थोड़ा चीसल कट में होते हैं और दूसरी तरफ से सीधा स्केच होते हैं। ये भी हमारे पास होने चाहिए, जो कि ये देखो ये चीसल कट वाला है और यहाँ से ये चीसल कट में है, ये आप देख सकते हो, जो कि और इसकी बैक साइड से ये सिंपल सा कैच है। तो इसकी इसकी भी काफ़ी ज़्यादा सेल रहती है, तो बच्चे इसके लिए भी क्रिएटिविटी करते हैं। तो ये सामान आपके पास, ये तो मैंने आपको शॉर्टलाइज करके दिखा दिया। इसके अलावा भी बहुत सामान होता है, जैसे कि स्टोन अलग अलग तरह के आगे, बीड्स आगे, मीडियर आगे, और स्केच आगे, कलरिंग पेन आगे, और अलग अलग तरह की ग्लिटरी कटिंग आ गई, उसमें अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, नंबर भी आ गए, फ्लावर भी आ गए, बटरफ्लाइज आ गई, ये सब आपके पास होने चाहिए। और